थर्ड केस इज केस थर्ड, when object is placed beyond C1 या फिर कह सकते हैं 2F1, एक ही बात है। तो कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया हमने, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज C1 या हम 2F1 बोल सकते हैं, दिस इज F2, दिस इज C2। तो थर्ड केस क्या कह रहा है, जब हमने ऑब्जेक्ट को C1 के पीछे रखा है, ये रखा हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे बियॉन्ड C1, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो फोकस से पास होगी, हो गई फोकस से पास। सेकेंड रूल क्या कहता है, जो लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी वो सीधी चली जाएगी, चली गई सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होके। ये दोनों लाइट रेज कहाँ मिल रही हैं, एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे, और वो कहाँ पे आया है हमारा F2 और C2 के बीच में। तो इस रे डायग्राम के लिए जो इमेज की प्रॉपर्टीज हुई वो हम क्या लिख सकते हैं, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इमेज इज, इमेज कैसी है, रियल, कन्वेक्स लेंस है इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाई है, उल्टी है ना इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट C1 के पीछे रखा था, इमेज कहाँ बनी है, F2 और C2 के बीच में, तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, कहाँ बनी है, F2 एंड C2। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज, ये देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट देखो और इमेज की हाइट देखो, साइज किसका छोटा है, इमेज का, तो हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा है। केस फोर्थ, अब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C1, इस बारी हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, या फिर हम कह सकते हैं 2F1 पे रख दिया, एक ही बात है। दिस इज कन्वेक्स लेंस, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज F1, दिस इज 2F1, या फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 लिख सकते हैं, दिस इज F2, दिस इज 2F2। अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या 2F1 पे ऑब्जेक्ट रख दिया, अब इमेज कैसी फॉर्म होगी और कहाँ होगी, तो जब भी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, रूल नंबर फर्स्ट, वो फोकस से पास होगी, हो गई फोकस से पास। सेकेंड रूल क्या कहता है कि जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो सीधी चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, 2F2 पे, मतलब जब हमने ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा तो हमारी इमेज कहाँ बनी, 2F2 पे। याद करो कनकेव मिरर में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनी थी। तो इसके लिए इमेज की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, द इमेज इज, इमेज कैसी है, उल्टी है ना, तो क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड पॉइंट, इमेज का साइज या इमेज बनी कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमने जब 2F1 पे रखा है, इमेज कहाँ बनी है, 2F2 पे, तो फॉर्म्ड एट 2F2, या फिर हम C2 भी लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड प्रॉपर्टी इज, इमेज का साइज देख लो या ऑब्जेक्ट का साइज देख लो, ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज सेम है, तो सेम साइज्ड, दोनों का साइज क्या होगा, बिल्कुल सेम। केस फिफ्थ, इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड C1, अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट को
फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया कन्वेक्स लेंस के लिए, तब इमेज कहाँ फॉर्म होगी? दिस इज कन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये 2f1, दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2। c1 हो या फिर 2f1 एक ही बात है। अगर हम f1 टू f1 के बीच में अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो रूल नंबर 1, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी। हो गई फोकस से पास। रूल नंबर 2, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी वो लाइट रे सीधी चली जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन है, वापस नहीं आएगी, रिफ्लेक्शन में वापस आती है। तो ये दोनों लाइट रे जहाँ एक पॉइंट पे मिल रही हैं वहीं क्या बनेगी हमारी? इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इसके लिए इमेज की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई? द इमेज इज, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनी है? फर्स्ट पॉइंट, रियल और इन्वर्टेड उल्टी है, इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। सेकेंडली, फॉर्म्ड कहाँ हुई है इमेज? जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 टू f1 रखा था तो इमेज बनी है हमारी बिहाइंड 2f2, तो फॉर्म्ड बिहाइंड या बियॉन्ड 2f2। थर्ड प्रॉपर्टी इज, ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो, तो साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ image is larger than object size। ये हो गए हमारे 5 केसेस। इसका लास्ट केस है केस नंबर 6। इस केस में हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? एक ही बच गया ना, और कहाँ रखोगे? यहाँ रख लिया, यहाँ रख लिया, यहाँ रख लिया, बियॉन्ड रख लिया, इन्फिनिटी रख लिया, बस एक केस बच गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed between f1 and optical center। जैसे कनकेव मिरर में हम सेंटर ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, कनकेव मिरर के अंदर हम फोकस और पोल के बीच में रखते थे, वैसे ही कन्वेक्स लेंस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो दिस इज कन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दिस इज फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, एंड दिस इज C2। अगर इस केस बीच में रखी है ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच में, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर वो कहाँ से पास आउट होगी? फोकस से। हो गई लाइट रे पास आउट। सेकेंड रूल क्या कहता है? लाइट ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी तो वो वापस नहीं आएगी, चली गई। ये दोनों लाइट रे एक्सटेंड होती जा रही है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ने की वजह से ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा या पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि ये आगे जाके कहीं मिले। तो हम यहाँ नहीं मिलेगी तो हम मान लेंगे कि ये कहीं यहाँ मिल रही होगी, होगी है, इसका मतलब वर्चुअल हो गया। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? द इमेज इज, इमेज कैसी है हमारी? सीधी है, उल्टी नहीं है इस बार इमेज, तो हम क्या लिखेंगे? वर्चुअल। और होगी, हुई नहीं है ना, माना है हमने कि बनी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। सेकेंड पॉइंट इज, इमेज बनी कहाँ है? इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड f1, इमेज f1 के पीछे बनी है और सेम साइड बनी है लेंस के, जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रखा था, इसी साइड में ऑब्जेक्ट है, इसी साइड में इमेज बन गई। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर्म्ड बियॉन्ड f1 एंड सेम साइड ऑफ द लेंस। थर्ड प्रॉपर्टी इज, ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो, साइज इमेज का ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे? लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो ये थे हमारे 6 केसेस
किसके लिए? कन्वेक्स लेंस के लिए। हमने उसके हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रख के देख लिया इमेज फॉर्मेशन के।